इवन, इवन इफ, इवन दो, इन तीनों का यूज सेंटेंसेस में किस तरह से किया जाता है और कभी कभी ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कहाँ पर किसका यूज करें। तो चलिए इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और डेली इंग्लिश में इसका यूज किस तरह से किया जाता है आज सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इवन की। इवन का यूज दो तरह से सेंटेंसेस में किया जाता है। जिस तरह ऑल्सो का यूज भी के लिए किया जाता है, हिंदी में भी जो होता है उसके लिए किया जाता है, उसी तरह इवन का यूज भी के लिए होता है। बट डिफरेंस इतना है, इवन का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में इसका यूज तक भी आता है, तक या भी। चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक सिचुएशन में बता रही हूँ, कोई आपको बोले तुमने उसे क्यों पीटा, आप बोलोगे पीटा, मैं तो उसे मिली तक नहीं, या मैं उससे मिली भी नहीं। इस तरह की जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर हम इवन का यूज करते हैं। जैसे मैं उससे मिली तक नहीं, आई डिडंट इवन मीट हिम, आई डिडंट या आई डिडंट इवन मीट हिम। मान लो कोई आके आपको बोले तुमने उसे लड़ाई क्यों की, आप बोलोगे मैं तो उसे जानती तक नहीं, या मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो इंग्लिश में यहाँ पर बोलेंगे आई डोंट इवन नो हिम, आई डोंट इवन नो हिम। तो इस तरह से इवन का फर्स्ट यूज होता है। तो चलिए इवन का सेकेंड यूज कैसे करते हैं। इवन का सेकेंड यूज जो होता है उसमें हिंदी सेंस आता है यहाँ तक की, यहाँ तक की, इस तरह का सेंस आता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं एक सिचुएशन से सेंटेंस को बता रही हूँ। जैसे छोटे तो गलती करते हैं, यहाँ तक कि बड़े भी गलती करते हैं। अब यहाँ तक कि, इसके लिए हम इवन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस होगा यहाँ तक कि बड़े भी गलती करते हैं, इवन एल्डर्स मेक मिस्टेक्स। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं जो अभी सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ आपने जरूर सुना होगा, यह तो बहुत आसान है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी कर सकता है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी इसे कर सकता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इवन अ चाइल्ड कैन डू इट, इवन अ चाइल्ड कैन डू इट। ये थे इवन के दो यूजेस। तो चलिए अब इवन इफ के बारे में पढ़ते हैं। इवन इफ का यूज हम पॉसिबिलिटी, कंडीशन और कोई चीज जब हम इमेजिन करते हैं उसमें रियलिटी नहीं जाती है, सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होगा तो दूसरा काम होगा। इसकी हिंदी मीनिंग आती है भले ही। चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। भले ही वर्षा हो मैं वहां जाऊंगा। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। यहाँ बोल रहा है कि वर्षा हो, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर वर्षा होगी फिर भी मैं वहां जाऊंगा। ये पॉसिबिलिटी है, वर्षा होगी या ना होगी ये तो बात की बात है, बस एक पॉसिबिलिटी है, मौसम खराब है उसको देख के ऐसा बोला जा रहा है कि भले ही वर्षा हो मैं वहां जाऊंगा। अब इंग्लिश में इसको बोलेंगे even if it rains I will go there, even if it rains I will go there। एक और एग्जांपल लेते हैं। भले ही मैं बिजी रहूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, even if I am busy I will help you, even if I am busy I will help you। तो ये था even if का यूज। चलिए even दो की तरफ चलते हैं। even दो, इसकी हिंदी होती है हालांकि। अब मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, इवन दो और इवन इफ इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर दूर कर रही हूँ। इवन इफ का यूज कंडीशन, पॉसिबिलिटी यानी ऐसे सेंटेंसेस के लिए किया जाता है जो रियल नहीं है, बस हम वहां पर इमेजिन करते हैं उसके बारे में। बट इवन दो का यूज पॉसिबिलिटी के लिए नहीं बल्कि रियल सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। और यहाँ पर दो जो सेंटेंसेस यूज होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। इवन दो, इसका यूज हम दो अपोजिट सेंटेंसेस के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि उसने मुझे इनवाइट किया पर मैं वहां नहीं गया। यहाँ पर के लिए कोई इंग्लिश नहीं होगी, आप सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। एक सेंटेंस में बोला जा रहा है कि उसने इनवाइट किया और दूसरे में बोला जा रहा है मैं वहां पर नहीं गया, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इंग्लिश में होगा इवन दो
he invited me, I didn't go there. हालांकि उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी वो परीक्षा पास नहीं किया. Even though he studied hard, he did not pass the exam. Even though he studied hard, he did not pass the exam. अब यहाँ पर फिर भी के लिए कोई इंग्लिश नहीं होगी, बस इस सेंटेंस को ऐसे ही बनाया जाता है. तो ये थे इवन, इवन इफ और इवन दो के सभी यूजेस.